5000 दिरहम से कम सैलरी तो कई बैंक में पर्सनल लोन मिलना मुश्किल। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। यूएई सेंट्रल बैंक ने पर्सनल लोन के लिए 5000 दिरहम की न्यूनतम सैलरी वाली शर्त हटा दी है। एक्सपर्ट इसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं क्योंकि इससे लोगों को अपनी ज़रूरतों और निवेश के लिए फाइनेंस लेना पहले से आसान हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यूएई बैंक फेडरेशन के चेयरमैन अब्दुलअजीज अब्दुल्ला अल गुरैर ने हाल ही में खलीज टाइम्स से कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अब देश में हर कर्मचारी पर्सनल लोन के लिए योग्य हो जाएगा। उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है और वे बैंक की बाकी शर्तों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। कुछ यूएई बैंक अभी भी अपनी वेबसाइट पर पर्सनल लोन के लिए 5000 दिरहम या उससे ज़्यादा की मिनिमम सैलरी की शर्त दिखा रहे हैं। यानी सेंट्रल बैंक ने नियम बदले जरूर है, लेकिन कई बैंकों की पॉलिसी अपडेट होना अभी भी बाकी है। यूएई सेंट्रल बैंक के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही के अंत तक यूएई में रहने वालों के लिए गए पर्सनल लोन की कुल रकम 547.7 बिलियन दिरहम तक पहुंच गई है। यह पिछले साल की तुलना में 74.4 बिलियन दिरहम यानी करीब 15.7% की बढ़ोतरी है। जिन यूएई रेजिडेंट्स या कर्मचारी को तुरंत पैसों की जरूरत है, उनके लिए कुछ बैंक फिलहाल पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं। चलिए बता दें कौन कौन से बैंक है। पहला जो बैंक है फर्स्ट अबू धाबी बैंक है, पर्सनल लोन ऑफर है इनका यूएई नागरिक के लिए। बता दें कि एफएबी से 5 मिलियन दिरहम तक का पर्सनल लोन लिया जा सकता है, बशर्ते सैलरी ट्रांसफर अकाउंट हो और फैब क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, दोनों में लोन मिल जाता है। ब्याज दर बता दें यानी इंटरेस्ट रेट 4.7% से 6.2% पर ईयर आपको देना होगा। 365 दिनों की ग्रेस पीरियड यानी लगभग 1 साल बाद ईएमआई शुरू। यूएई में रहने वाले प्रवासी जो है 2 मिलियन दिरहम तक लोन मिल सकता है। बता दें कि ग्रेस पीरियड 275 दिन का है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5.44% से 7.2% पर ईयर है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो बता दें कि 21 साल या उससे ज़्यादा। न्यूनतम सैलरी की बात करें तो 7000 दिरहम प्रति महीने सैलरी होनी चाहिए। नौकरी की बात करें तो सरकारी या फिर सेमी गवर्नमेंट या किसी अच्छी खासी प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में काम करना ज़रूरी होना चाहिए। दूसरे बैंक की बात करें तो एमिरेट्स एनबीडी। पर्सनल लोन ऑफर की बात करें तो यूएई नागरिक के लिए यहाँ से 4 मिलियन दिरहम तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। यूएई में रहने वाले प्रवासी यानी कि एक्सपेक्ट्स के लिए लोन लिमिट 3 मिलियन दिरहम तक है। बैंक ग्राहकों को आकर्षक और कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। बता दें कि अगला जो बैंक है वो है माशरेक बैंक। अपनी सैलरी के 20 गुना तक लोन देता है, जिसकी लिमिट 2 मिलियन दिरहम तक जा सकती है। सैलरी की शर्तें क्या है तो बता दें कि अगर आपकी कंपनी बैंक की अप्रूव्ड लिस्ट में है तो 5000 दिरहम सैलरी पर भी लोन मिल जाता है। अगर आपकी कंपनी अनअप्रूव्ड है तो कम से कम सैलरी जो है 10,000 दिरहम तक होना चाहिए। नौकरी की शर्त क्या है तो मौजूदा कंपनी में कम से कम 6 महीने की कंफर्म जॉब होनी चाहिए। ईएमआई सुविधा पहली किस्त पर 90 दिनों तक छूट मिल सकती है, यानी करीब 3 महीने बाद ईएमआई शुरू होगी। चौथे बैंक की बात करें तो अबू धाबी कमर्शियल बैंक है। पर्सनल लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा, अमीरातियों के लिए ब्याज दर 5.24% से शुरू होता है और एक्सपेक्ट्स के लिए 6.49% से शुरू होता है। सैलरी ड्राफ्ट की बात करें तो बैंक आपकी सैलरी के 2 गुना तक का ड्राफ्ट भी देता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। लोन कैसे मिलता है तो बता दें, लोन आपकी सैलरी ट्रांसफ़र और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट यानी ग्रेजुएटी के आधार पर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो लोन अमाउंट का 1.05% प्रोसेसिंग फ़ी लगती है। लोन की अवधि यानी कि ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने से शुरू होकर 48 महीने यानी 4 साल तक की रीपेमेंट टेन्योर उपलब्ध रहता है। अगला बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक इंटरनेशनल। पर्सनल लोन की बात करें तो ग्राहक अपनी सैलरी के 20 गुना तक लोन ले सकता है। किसी अनहोनी या मुश्किल हालत में इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, जिससे लोन की सुरक्षा बनी रहती है। छोटे बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ फुजेरा यानी पर्सनल लोन देता है। कभी भी लोन आपकी महीने की सैलरी के 20 गुना तक आपको मिल सकता है। लोन लिमिट की बात करें तो एक्सपेक्ट्स के लिए अधिकतम 1 मिलियन दिरहम, अमीरातियों के लिए अधिकतम 3 मिलियन दिरहम और लोन के टेन्योर की बात करें तो 48 महीना यानी 4 साल तक की रीपेमेंट सुविधा यानी लंबे अवधि तक जो है आराम से किस्तें चुकाने की सुविधा आपको मिल जाती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 5.25% से शुरू होता है।
अगले बैंक की बात करें तो रस अल खैमा बैंक है और पर्सनल लोन मिलता है। यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आवेदक की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। न्यूनतम मासिक सैलरी की बात करें तो 5,000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए। जॉब बैंक की अप्रूव्ड कंपनी लिस्ट में होनी चाहिए आपकी। और बता दें कि AECB यानी क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कम से कम 541 होना चाहिए। ब्याज दर की बात करें तो 5.49% प्रति वर्ष से शुरू होता है। और बता दें कि लोन की शर्तें क्या है, तो लोन पूरा चुकाने तक आपकी सैलरी और एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट यानी ग्रेजुइटी बैंक में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अमीराती और एक्सपेक्ट के लिए दोनों को लोन चुकाने के लिए 48 महीने यानी 4 साल तक का समय मिलता है। UAE आर्म्ड फोर्स के कर्मचारियों को 60 महीने यानी 5 साल तक की लंबी अवधि मिलती है। अगले बैंक की बात करें तो दुबई इस्लामिक बैंक है। पर्सनल लोन के लिए DIB अपने ग्राहकों को 5 मिलियन दिरहम तक का पर्सनल लोन उपलब्ध कराता है। लोन पर तकाफुल कवरेज भी मिलता है जो किसी भी आपात स्थिति में यानी कि 1 लाख दिरहम तक का सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं बता दें कि बैंक किस्तों को जो है आगे बढ़ाने का विकल्प भी देता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर EMI को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। अगले बैंक की बात करें तो अबू धाबी इस्लामिक बैंक है। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो लोन अमाउंट अमीरातियों के लिए 3 मिलियन दिरहम तक और प्रवासियों के लिए 2 मिलियन दिरहम तक मिलता है। प्रॉफिट रेट की बात करें तो सालाना 4.59% से शुरू होकर रिड्यूसिंग प्रॉफिट रेट यानी कि EMI जो है घटने के साथ ब्याज भी कम हो जाता है। रीपेमेंट अवधि की बात करें तो 48 महीने यानी 4 साल तक की लचीली रीपेमेंट टेन्योर होता है। EMI में राहत मिलती है, तो बता दें कि साल में 2 किस्तें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आगे बढ़ाने की सुविधा देता है। वही बता दें कि जितनी भी हमने जानकारी आपको प्रोवाइड कराया है वो UAE के बैंकों की आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हर बैंक के अपने अलग अलग नियम और शर्तें हो सकती है, खासकर पर्सनल लोन की पात्रता, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट रेट को लेकर। अधिकतर बैंक अपनी वेबसाइट पर लोन कैलकुलेटर भी देते हैं, जिससे आप अपनी सैलरी के हिसाब से यह जान सकते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है और EMI कितनी बनेगी। सलाह दी जाती है कि पर्सनल लोन लेने से पहले संबंधित बैंक से सीधे संपर्क करिए और सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि कोई भ्रम और समस्या फ्यूचर में ना हो। UAE नेशनल डे पर काम करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 150% सैलरी पक्की। UAE नेशनल डे के मौके पर प्राइवेट सेक्टर के कई कर्मचारियों को 4 दिन की लंबी छुट्टी मिली है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस अवधि में काम करना पड़ा। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, UAE का लेबर लॉ आपकी तरफ है। ऐसे कर्मचारियों के लिए UAE कानून में छुट्टियों पर काम करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। UAE लेबर लॉ के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को आधिकारिक पब्लिक हॉलिडे पर काम करने के लिए कहा जाता है तो कंपनी को उसे 2 में से एक सुविधा देनी होगी, या तो उस छुट्टी के बदले कोई और आराम का दिन दे दे या फिर उस दिन की सैलरी सामान्य वर्क डे की तरह दे। साथ ही बेसिक वेतन पर कम से कम 50% का अतिरिक्त बोनस भी जोड़े। यानी साफ है, पब्लिक हॉलिडे पर काम कराने पर कर्मचारी को सब्स्टिट्यूट ऑफ या फिर अतिरिक्त भुगतान मिलना अनिवार्य है। लेबर लॉ यानी कि UAE लेबर लॉ के आर्टिकल 28 में यह साफ बताया गया है कि छुट्टियों के दौरान काम करने पर कर्मचारियों को क्या अधिकार मिलता है। ऑफिशियल छुट्टियां हैं तो बता दें कि कैबिनेट द्वारा घोषित सभी अधिकारी छुट्टियों पर हर कर्मचारी को पूरी तरह पेड लीव मिलती है, यानी छुट्टी भी मिलेगी और सैलरी भी पूरी मिलेगी। छुट्टी के दिन काम करने पर क्या मिलेगा, तो बता दें कि अगर काम की ज़रूरत पड़ती है और कर्मचारी को छुट्टी वाले दिन काम पर बुलाया जाता है तो कंपनी 2 में से 1 लाख देगी। बता दें कि साप्ताहिक आराम का दिन हो या फिर UAE कानून के अनुसार बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम एक पेड रेस्ट डे मिलता ही है। सरकारी छुट्टियां इस साप्ताहिक छुट्टी के अलावा दी जाती है, इसे उससे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। यह अभी क्यों ज़रूरी है, तो बता दें कि 1 और 2 दिसंबर यानी सोमवार और मंगलवार को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक छुट्टियां घोषित होने के बाद वीकेंड मिलाकर कुल 4 दिन का लंबा वीकेंड बन रहा था। इसीलिए ज़्यादातर लोग इन 4 दिनों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसे कई कर्मचारी भी हैं जिन्हें नेशनल डे के दौरान काम करना पड़ा। उनके लिए कुछ साफ कानून है, जैसे कि अगर छुट्टी के दिन काम कर रहे हैं तो या तो 1 दिन आपको जो है और छुट्टी मिल सकती है,
या फिर उस दिन का आपको अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है। यानी नेशनल डे पर काम करने वालों को उनका पूरा हक मिलना ही चाहिए। कर्मचारियों को क्या जानना चाहिए और क्या उम्मीद रखनी चाहिए, तो बता दें कि अगर आप नेशनल डे या किसी भी आधिकारिक छुट्टी पर काम कर रहे हैं तो आप अपने अधिकार नहीं खोते। कानून के अनुसार आपको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कैसे मिलेगा, तो 2 तरीके हैं, या तो आप छुट्टी के बदले एक और आराम का दिन ले लीजिए या फिर उस दिन की सामान्य सैलरी प्लस बेसिक वेतन का कम से कम 50% अतिरिक्त पे ले लीजिए। यानी सीधा हिसाब बता दें कि छुट्टी वाले दिन काम करने पर आपको अपनी बेसिक सैलरी का 1.5 गुना पे मिलना चाहिए। कौन कौन इस कानून के दायरे में आता है, तो बता दें कि कानून में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सीनियर स्टाफ, जूनियर कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों को समान सुरक्षा मिलती है। जमीनी हकीकत क्या है, तो बता दें कि HR कंसल्टेंट घीना अल नबर का कहना है कि अभी भी कई कर्मचारी यह नहीं समझते कि अगर वे किसी आधिकारिक छुट्टी पर काम करते हैं तो उन्हें या तो बदले में छुट्टी लेनी चाहिए या फिर अतिरिक्त पे मिलना चाहिए। उनके शब्दों में कहे तो कानून बिल्कुल साफ है। पब्लिक हॉलीडे पर काम को कभी भी सामान्य शिफ्ट की तरह नहीं माना जाना चाहिए। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कई कर्मचारी इसे नौकरी का हिस्सा मानकर चुपचाप काम कर लेते हैं। वे सवाल नहीं पूछते, लेकिन उन्हें मुआवजा मिलना उनका अधिकार है और उन्हें अपनी पे स्लिप जरूर चेक करनी चाहिए। अगर उसमें यह नहीं दिख रहा तो वे सही चैनलों के जरिए शिकायत कर सकते हैं। अगर कंपनी नियमों का पालन न करे तो क्या करेंगे आप, बता दें कि अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे छुट्टी पर काम करने पर सही मुआवजा नहीं मिला तो वह सीधे यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमिग्रेशन में शिकायत कर सकते हैं, यानी कि MOHRE में शिकायत कर सकते हैं। लेबर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऐसे मामलों को सुनने और फैसला देने के लिए अधिकृत है और आमतौर पर कोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहता है। बता दें कि आर्टिकल 28 के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस नेशनल डे या किसी भी पब्लिक हॉलीडे पर काम किए हुए हैं तो आपको अपनी पे स्लिप ज़रूर चेक करनी चाहिए। आपकी पे स्लिप में इनमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्या क्या है, तो बता दें कि एक अतिरिक्त छुट्टी जोड़ी गई हो या फिर आपको छुट्टी वाले दिन का पे कम से कम 1.5 गुना दिया गया हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दिखती है तो आप सीधे MOHRE में शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार रखते हैं। जनवरी 2025 से लागू हुए एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के तहत अगर यूएई में कोई पब्लिक हॉलीडे वीकेंड पर आता है तो उसे हफ्ते की शुरुआत या अंत में शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या आपने भी यूएई नेशनल डे पर काम किया है और आपको क्या एक्स्ट्रा पे मिला है या आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूएई में लेट आने पर सैलरी कटेगी, क्या कहता है कानून, चलिए बताते हैं। क्या यूएई में अगर कर्मचारी देर से ऑफिस पहुंचे तो कंपनी उसकी सैलरी काट सकती है? अगर हाँ तो इसका सही तरीका क्या है, कटौती कैसे तय होती है और क्या कर्मचारी को पहले से बताना जरूरी है? यूएई में कंपनी कर्मचारी की सैलरी तभी काट सकती है जब वह कानून में तय किए गए नियमों के अनुसार डिसिप्लिनरी एक्शन कर रही हो। यह बात फेडरल डिक्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 आर्टिकल 39(1) में साफ लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी पर कोई भी सजा जिसमें सैलरी कटौती भी शामिल है तभी लगाई जा सकती है जब वह यूएई के निर्धारित अनुशासनात्मक ढांचे के तहत हो। कानून के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी इस डिक्री लॉ, इसके इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन या उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो नियोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उस कर्मचारी पर कुछ इस तरीके से सजा लगा सकता है। जैसे बता दें कि नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि अगर कर्मचारी कानून या उसके नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सजा को भी लागू कर सकता है। तो क्या कुछ सजा है, बता दें कि सैलरी में कटौती, लेकिन 1 महीने में अधिकतम 5 दिन की सैलरी से ज्यादा नहीं काटी जा सकती। इसके अलावा यूएई कानून यह भी कहता है कि हर नियोक्ता के पास लिखित अनुशासनात्मक कोड यानी कि डिसिप्लिनरी कोड होना जरूरी है। इसमें यह साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस स्थिति में कौन सा एक्शन लिया जाएगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। यह नियम कैबिनेट रिजोल्यूशन नंबर 1 ऑफ 2022 आर्टिकल 24(2) के तहत अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है कि नियोक्ता को एक लिखित अनुशासनात्मक नियमावली बनाए रखना होगा जिसमें सजाओं और उनके लागू करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। सीधी भाषा में कहे तो कंपनी सैलरी काट सकती है पर मन मर्जी से बिल्कुल भी नहीं। कानून के मुताबिक तय सीमा और लिखित नियमों के तहत ही
कटौती करने का अधिकार है। कंपनी तभी आपकी सैलरी काट सकती है जब उसके पास एक स्पष्ट और लिखित अनुशासनात्मक पॉलिसी मौजूद हो और उसे सही तरीके से लागू किया गया हो। यानी देर से आने पर सैलरी कट सकती है, लेकिन तभी जब कंपनी ने पहले से नियम लिखकर बताए हैं, हाँ, कब कितनी देर पर कितना कटेगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी यानी कि कटौती गलत तरीके से हो रही है, तो नियम स्पष्ट नहीं बताए गए हैं या फिर बिना नोटिस के कटौती की जा रही है, तो आप इसके बारे में अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कानून कहता है पेनाल्टी तभी लागू होगी जब नियम पहले से मौजूद हो और सभी पर एक समान लागू किया जाए। क्या आपकी भी कभी सैलरी कटी है लेट आने की वजह से? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूएई खबर। धन्यवाद।